हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 4 की। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ग्राफ की बात करी थी, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को और कॉन्क्रीट करने के लिए, समझने के लिए हम लोग 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा, तो अच्छे से देखना, क्योंकि ये समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में हमारे आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, जो एक बार IIT में भी आ चुका है 1970s के आसपास। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि इसको बताया जाए। देखो, मैंने जितने भी ग्राफ दिए हैं, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जब मैंने बनाया था तो टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा था और पोजीशन को वर्टिकल एक्सिस पे। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया था। आपके स्कूल्स में भी जो पढ़ाया गया होगा उसमें ग्राफ इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अगर मैं आपको एक ग्राफ दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ ही दूं, जिसमें पोजीशन ये है और टाइम ये है, ग्राफ कुछ इस तरीके से है। पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। पॉसिबल है तो क्यों है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों है। तो एक चीज समझना, आप सोच के 1 मिनट आंसर करो इसको, वीडियो को पॉज करके मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन। देखो, अगर यही पोजीशन टाइम ग्राफ मैं यहां पर बनाता तो फिर ये पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल सही था, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो, अगर ये इस वाले पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कोई टाइम लो t1, तो इस टाइम t1 पे बॉडी की पोजीशन कहाँ है? बॉडी की पोजीशन दो जगह पे है, x1 और x2। अब अगर हम लोग एक x एक्सिस बनाएं तो t1 टाइम पे बॉडी यहाँ भी है, कहाँ पर? x1 पे भी है, और उसी टाइम पे बॉडी कहाँ पर है? x2 पे है। यानी सेम टाइम पे बॉडी यहाँ है और यहाँ है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते, जैसे पोजीशन x1 है तो टाइम क्या आता? t1 t2। देखो, दो टाइम पे ये पोजीशन हो गया, तो टाइम t1 पे बॉडी कहाँ पर है? x1 पे है। ये वाली लेंथ कितनी है? x1 पे। t1 पे भी बॉडी यहाँ पर है, t2 पे भी बॉडी यहाँ है। देखो, ये चीज तो पॉसिबल है, क्योंकि किसी एक चीज को आपने यहां से उठाया, ये पोजीशन था, उठाया, 2 घंटे बाद आपने फिर से वहीं पर रख दिया, तो दो अलग अलग टाइम पे बॉडी एक ही जगह हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज तो सही है, ये ग्राफ तो सही है, बट एक ही टाइम पे बॉडी का 2 जगह पे होना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये ग्राफ सही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक बॉडी एक ही टाइम पे 2 जगह एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से आपको ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्राफ मैं बनाऊंगा, सेकेंड क्वेश्चन, और वो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी किस में है? इन मीटर पर सेकेंड, और टाइम किस में है? इन सेकेंड। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो यूनिट्स किस में दिए हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। किलोमीटर पर आवर में है, या मीटर पर सेकेंड में है, या मीटर पर मिनट, इस चीज़ को आप ज़रूर ऑब्जर्व करना। सो ये है 10, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ये है 6 सेकेंड, ये है 8 सेकेंड, और ये है 10 सेकेंड। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इफ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी इज एट x इक्वल टू 40 मीटर, find its position after 10 सेकेंड। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो बोला क्या है
ये ग्राफ दिया है हमारा किसी भी बॉडी का जो मूव कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। बोला है कि इनिशियल पोजीशन, बॉडी इनिशियली कहाँ है, तो अगर मैं ये एक्स एक्सिस बनाऊं तो बॉडी इनिशियल का मतलब जब टाइम शुरू हो रहा है, तो स्टार्ट में बॉडी है यानी t इक्वल टू 0 जब है तो बॉडी कहाँ पर है, x इक्वल टू 40 पे है। अब ये x एक्सिस है तो ये 0 है, तो 40 यहाँ कहीं पे होगा। बॉडी स्टार्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है। उस टाइम पे टाइम क्या था, टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। अब 10 सेकेंड तक ये बॉडी मोशन कर रही है, पूछ रहा है कि फाइनल पोजीशन क्या होगा। अब एक चीज मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था, वो वीडियो क्या था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको समझ में आए कि जो हमने पढ़ रखा है उसे यूज कैसे करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम लोग 0 से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, अगर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो हम जान सकते हैं कि बॉडी कहाँ पर होगी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि हमें ये पूरे का पूरा एरिया चाहिए। एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा, आप लैंग्वेज अपने तरफ से लिख लेना। मेरा जो मेन पर्पज़ है वो है समझाना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, जिससे कि आप उसको जेईई में भी लगा सको, नीट में भी लगा सको, और अगर आप स्कूल में हो तो वहाँ भी लगा सको। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मेन कॉन्सेप्ट को समझना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, हमको दिख रहा है कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, 10 इंटू 6। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल का एरिया हम सभी को पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। सो बेस कितना है भाई, ये 6 है, ये 8 है, तो बेस हो गया 2, और हाइट कितना है 10। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक इसी तरीके से अगर इसका भी एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस कितना है 2 आएगा, और हाइट कितना है, अगेन हाँ मैंने इधर मेंशन नहीं करा, ये है -10। तो हाइट 10 है, तो अगर आप यहां पर 10 लिख भी रहे हो तो इसे किस में पुट करोगे, माइनस में पुट करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव, और टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर आप साइन के साथ पुट करते तो ये ऑलरेडी माइनस में आता, हम लोग इसे क्या लिखेंगे, -10। सो तीनों एरिया को हमने लिख लिया, 0 से 10 सेकेंड तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया हमने लिख लिया। अब इसके मोशन को आप समझो, बॉडी पहले यहां थी, इनिशियल पोजीशन यहां पर थी, 6 सेकेंड तक बॉडी आगे बढ़ती है, कितनी आगे बढ़ती है, 10 इंटू 6 यानी 60 मीटर, 60 मीटर बॉडी और आगे बढ़ जाती है। फिर 6 सेकेंड तक, फिर 8 अगले 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में बॉडी कितना 10 और बढ़ जाती है। लेकिन फिर अगले 2 सेकेंड में यानी 8 से 10 का एरिया नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो अगले 2 सेकेंड में बॉडी आगे गई थी 10, लेकिन उसके अगले 2 सेकेंड में बॉडी वापस से लौट आई है 10। दिख रहा है ना, यहाँ पर +10 है, यहाँ पर -10 है। सो बॉडी आगे गई +10, फिर बॉडी पीछे आ गई, यानी कि टोटल एरिया जो होगा हमारा कितना निकल आया, 60 + 10 - 10 यानी कि 60 मीटर। बॉडी 10 सेकेंड में टोटल कितना डिस्प्लेस हुई है, इतना। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन ये होगा 40 + 60 यानी x = 100 मीटर। ये चीज हम सभी को समझ में आ रही है ना, फाइनल पोजीशन हमने कैसे निकाला है। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ बॉडी का ने इस 10 सेकंड के दौरान कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, तो कैसे निकालते। अगर डिस्टेंस की बात करी जाए तो मैंने आपको जब स्टार्ट में ही बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता ही जाएगा। आप 10 मीटर आगे गए, फिर 5 मीटर पीछे आ गए, तो डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, 10 5 15 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, वो इनिशियल और फाइनल के बीच की लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर 60 मीटर बॉडी आगे गई थी, फिर 10 मीटर बॉडी आगे गई है, फिर 10 मीटर बॉडी पीछे आई है। अब मैं आपसे बोलूं बॉडी यहां से चल रही है, 60 मीटर यहां गई,
फिर 10 मीटर आगे, फिर 10 मीटर पीछे। तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो आप बोलोगे 60 प्लस 10 आगे गई प्लस 10 पीछे आएगी। डिस्टेंस में बॉडी अगर पीछे भी आती है तो वो ऐड होता है टोटल पाथ लेंथ। तो कहने का मतलब जब कभी भी डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा तो फिर आप इस लेंथ को भी कैलकुलेट करोगे। डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ही लिया था, कितना आया था 60 मीटर और डिस्टेंस 80 मीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो देखते हैं इसमें आगे क्या पूछ रहा है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड तक का एक्सेलरेशन क्या है? जब तक मैं इसे साफ कर रहा हूं तब तक आप सोच के बताओ कि 0 से 6 सेकेंड तक ये जो मोशन हो रहा है, बॉडी यहां से यहां जा रही है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कब होता है? जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। यहां पर बॉडी की स्पीड जितनी है उतनी ही स्पीड यहां पर है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या दिखाता है? ये एक्सेलरेशन दिखाता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो 0 से 6 सेकेंड तक ये वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या है? ढलान क्या है? कोई ढलान नहीं है, एकदम पैरेलल है। तो स्लोप 0 है। आप बोलोगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड स्लोप एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। बोल रहे कि 8वें सेकेंड पे स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे सोच के बताना, मैंने बोला था ना कि वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। एक्सेलरेशन भी एवरेज भी होता है, इंस्टेंटेनियस भी होता है। तो अगर 8वें सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा तो क्या पूछ रहा? एवरेज पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस? तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए भाई 8वें सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, वो क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। कभी भी पूछा जाए कि 4 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कितना था, कभी भी टाइम पीरियड के बीच में पूछा जाए तो वो एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल टू 8 सेकेंड पे पूछा है एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर। अब देखो एक चीज, अगर मैं बोलूं यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है, अब हमको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहां पर जो स्लोप है, एक चीज हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तभी हमने बात करी थी कि एक लाइन है, तो लाइन पे जितना स्लोप यहां है उतना ही स्लोप यहां है, उतना ही स्लोप यहां है, या यहां से यहां तक का अगर एवरेज निकालेंगे तो उतना ही स्लोप है, क्योंकि लाइन का स्लोप तो चेंज नहीं होता, लाइन मुड़ नहीं रही है। तो कहने का मतलब कि अगर स्लोप निकाल लें 8 सेकेंड पे तो अगर हमें स्लोप पता चल जाए तो वही होगा एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां पर एक और क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 6 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 सेकेंड, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो एक चीज हमको समझ आ रही है कि 6 से 10 का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज हो ही नहीं रहा, क्योंकि स्लोप चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये हम निकाल लें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो बातें बहुत हो गई, समझ में आ गया हमें। अब इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, 6 से 8 तक का ही निकाल लेते हैं। सो हमें पता है ना कि क्या होता है, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर में क्या है? वेलोसिटी है, सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना है? वेलोसिटी पहले यहां पर थी 10 और यहां पर कितनी थी? सॉरी, यहां पर हो गई 0। आप 6 से 10 भी निकाल सकते थे, पर डायरेक्ट आप देख लो, मैं यहीं तक निकाल रहा हूं। इनिशियल हो गई 10 और फाइनल हो गई 0, तो फाइनल है 0, इनिशियल है 10 अपॉन टाइम कितने टाइम में? इनिशियल टाइम 6 है, फाइनल टाइम 8 है, सो 8 माइनस 6, यानी 2 सेकेंड में वेलोसिटी 10 से 0 हो गई। निकाले तो कितना आएगा? -10/2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि हम माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन तो आना ही था। क्यों आना था? हमें दिख रहा है वेलोसिटी 10 से 0 हो गई है, मतलब रुक रही है वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन किधर है? इधर है, या सिंपली बोलें रिटार्डेशन है, बॉडी की स्पीड जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। इससे क्या होगा कि आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग कई बार थ्योरी पढ़ने में इग्नोर कर देते हैं, वो भी थोड़ा सा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, एक बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। वो पोजीशन टाइम ग्राफ है x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ किसी बॉडी का। पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी बतानी है। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। और तीसरा पार्ट पूछा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये 3 पार्ट है। आप में से जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया हो वो पहले सॉल्व कर लो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं। पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी पूछी गई है, मतलब कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब ये तो हम सभी को पता है क्या होता है, dx/dt। कोई ये नहीं बोलेगा कि कैसे होता है, ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है, बॉडी जिसके अकॉर्डिंग मूव कर रही है, अगर x की वैल्यू को पुट करें सो d/dt, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18t प्लस 5t स्क्वायर। अब अगर ये डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो 18t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस 5t का स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, यानी कि 18 प्लस 10t। ये 18 प्लस 10t क्या निकल के आया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 18 प्लस 10t। यहां से हमें पता चल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमसे कितने सेकंड में पूछा गया है, हमसे दूसरे सेकंड में पूछा गया है, तो हम बोलेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरे सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 10 इंटू 2। टाइम की जगह पे 2 पुट करेंगे। अब यहां से इतना कैलकुलेशन तो हम सभी को आता है, कितना आ गया, 38 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई दूसरे सेकेंड में। अगर 5वें सेकेंड पे ही चीज पूछी होती तो t की जगह पे हम लोग क्या पुट करते, 5 पुट करते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ना भी बोलता, वेलोसिटी बोलता तो भी हम समझ जाते कि भाई दूसरे सेकेंड और तीसरे सेकेंड के बीच में पूछा है। जब कभी भी टाइम पीरियड की बात करें तो वहां पर हमें एवरेज निकालना है। इसके लिए चलो मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये है एक्स एक्सिस, इसी पे बॉडी मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ रहे हैं, 1 डायमेंशनल, तो इसी पे बॉडी मूव करेगी। सबसे पहले हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कई बार आपको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी लिखा होगा, एक ही बात है। अब डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चाहिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, या डेल्टा टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें पोजीशन तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम पोजीशन निकालेंगे। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे बॉडी कहाँ थी, तो ये पोजीशन का इक्वेशन है। t की जगह पे क्या पुट करो, 2 पुट करो, सो 18 इंटू टी 2 प्लस 5 टी स्क्वायर, 18 2 36। ये कितना आ गया, 56 मीटर आ गया, 56 मीटर। अगर ये ओरिजिन है, 0 है, तो बॉडी इनिशियली कहाँ है, बॉडी यहां कहीं पे है। कब, जब टाइम हो रहा था 2 सेकेंड। तीसरे सेकेंड पे निकालते हैं तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड बॉडी कहाँ आएगा, x इक्वल टू 18
इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 18×54 45, ये आ गया 99 मीटर। दूसरे सेकंड पे बॉडी यहाँ थी, तीसरे सेकंड पे बॉडी यहाँ कहीं पे है। डिस्प्ले ये कितना है लेंथ इसकी, 99 मीटर। तो पहले यहाँ थी, एक ही सेकंड में बॉडी यहाँ चली गई, तीसरे सेकंड। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 99, इनिशियल है, सॉरी ऊपर लिखना पड़ेगा, फाइनल 99, इनिशियल है 56। टाइम में क्या रखते हैं हम लोग, जितने टाइम में ये हादसा हुआ है, जितने टाइम में काम हुआ है। तो दूसरे सेकंड पे यहाँ थी, तीसरे सेकंड पे यहाँ, तो एक ही सेकंड में तो ये चीज़ हुई है ना। या आप इसको यहाँ भी डेल्टा टी लिख लेना, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आ जाएगा। तीसरे सेकंड में बॉडी यहाँ थी, दूसरे सेकंड में बॉडी यहाँ थी, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 43 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है एवरेज वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड से तीसरे सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी है 43 मीटर पर सेकेंड। अब जो थर्ड पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैंने तो बात किया था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ना किसी टाइम पे निकलेगा। चौथे सेकंड पे एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर वो बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या 10वें सेकंड पे, बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अभी चलो इसको पुट करते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt। सो अच्छा v तो है नहीं, तो v हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना। चलो पहले v ही निकाल लेते हैं, थोड़ी देर पहले भी हमने निकाला था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt, d/dt 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये कितना आया था 18 प्लस 10t, ये क्या आया है, ये आया है v। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। v को जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, सो d/dt, v की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 10t। 18 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 10t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 10, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम चाहे पहला सेकंड हो, चाहे 10वां सेकंड हो, चाहे 100वां सेकंड हो, टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड टू t इक्वल टू 8 सेकेंड, 5वें सेकेंड से और 8वें सेकेंड के बीच में जो मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप सीधे सीधे बताओगे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब हर जगह पे 10 ही है, तो अगर आप एक टाइम पीरियड में भी एवरेज निकालोगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। आई होप कि आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो फिर आगे चल के सीखेंगे। नहीं मिला इसका मतलब आप बहुत तेज हो, बहुत समझदार हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी तरफ से कोई भी सजेशन हो, सुझाव हो तो कमेंट में लिखना, मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।